ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर नमः शिवदेवाय नमः। श्रावण मास के पावन 13वें अध्याय में भगवान गणेश को समर्पित ध्रुवा गणपति व्रत की महिमा का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में श्रावण शुक्ल चतुर्थी के दिन किए जाने वाले इस पावन व्रत की विधि क्या है, भगवान गणेश की पूजा कैसे की जाती है और व्रत के धार्मिक महत्व क्या है। तो आइए ध्रुवा गणपति व्रत की पावन कथा और महिमा। विघ्नहर्ता गणेश की जय। गणपति बाबा मोरया। सनत कुमार बोले, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र तथा सुख प्राप्त करता है। हे महादेव, व्रतों में उत्पन्न इस व्रत को आप मुझे बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, तीनों लोक का गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनि सतम, इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने भी इस व्रत को किया था। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की शुद्ध व महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि समूह का नाश हो जाएगा। चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासीन स्थित एक दंत गजानन विघ्नेश की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्णमय के पश्चात विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से विशिष्ट ताम्रमय पात्र के ऊपर रखकर सर्वतोभद्र मंडल में रक्त पुष्पों से अपा तुलसी, बिल पत्तर, इन 5 पत्रों से अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से सुगंधित द्रव्यों से फलों तथा मोदकों से और इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचारों से भी गिरजापुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार कहे, स्वर्ण निर्मित इस प्रतिमा करता हूँ। कृपा निधि पधारे इस स्वर्ण में सर्वोत्तम राज रत्न जटित सिंहासन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है, इसलिए विश्व के स्वामी हे उमासूत, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापी, हे सनत, मेरे समस्त कष्टों को आप नष्ट कर दे। मैं आपको पाद्य समर्पित ईश्वर देव उमा पुत्र तथा मंगल का विधान करने वाले को या अर्घ प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस स्वीकार करें। विनाशक सूर तथा वर प्रदान करने वाले को नमस्कार है। मैं आपको यह अर्घ समर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। मैं गंगा प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है। हे सूर्यपोगम, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को स्वीकार कीजिए। सिंदूर तथा कुमकुम से रंगा हुआ यह वस्त्र युगम आपको दिया गया है, आप इसे ग्रहण करें। लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। से अभिर्भूत हे गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सूर्य श्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन अक्षत्र अर्पण किया है। हे सूर्य सत्तम, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंबा के पुष्पों, केतकी के पत्रों तथा जापा कुसुम के पुत्रों से गौरी पुत्र की पूजा कर मेरे ऊपर प्रसन्न हो, सभी लोगों पर अनुग्रह करने तथा दानवों का वध करने के लिए सुगंध गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले, अप्रसन्नता पूर्वक या धूप ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव पुत्र को मैं दीप अर्पण करता हूँ। आपको नमस्कार है। इसके बाद
से मोदक, 4 प्रकार के अन्न, ब्यास तथा लड्डू आदि का निवेद्य अर्पण करें। मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदर पूर्वक कपूर, इलायची तथा युक्त तांबुल आपको प्रदान करता हूँ। हिरण्यगर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के स्वर्ण बीज में को मैं आप दक्षिणा के रूप में आपको प्रदान करता हूँ। अतः कीजिए, हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरी पुत्र, हे गजानन, हे इभानन, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपने समर्थ पूर्वक विधिवत पूजन करके उपस्तक निवेदित सामग्री सहित गणाध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, हे गणराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा यह व्रत आज पूर्णता को प्राप्त हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक व्रत कर उद्यापन करता है वह वंचित मनोरथों को प्राप्त करता है। हे देहांत के बाद शिवलोक को जाता है अथवा 3 वर्ष तक उसे जो इस व्रत को करता है सिद्धियां प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को करता है, विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ किया हुआ होता है वह सब निष्फल हो जाता है। विधि बताई जाती है। उद्यापन के दिन प्रातःकाल तिलों से स्नान करें। उसके बाद व्यक्ति 1 पाल या आधा पाल या उसके भी आधे पाल की प्रतिमा बनाकर पंचगव्य से स्नान कराकर व्यक्ति भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इन 10 नाम मंत्रों से द्रुबादलों से सामयिक, हे उमापुत्र, हे अघनाशक, हे विनाशक, हे ईश पुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे एक दंत, हे इभक्त, हे मूस, नमस्कार है। आप कुमार रूप गुरु को नमस्कार है। इन नाम पदों से पृथक पूजन करें। पहले दिन आदि वासन करके प्रातःकाल ग्रह दलों तथा मोदकों से होम करना चाहिए। उसके बाद पूर्णाहुति देकर आचार्य आदि का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए और घट तुल्य धनों वाली गाय का दान अपने समर्थ। इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, आपको प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सद्गति देता हूँ। जैसे ध्रुवा अपनी शाखा प्रकाशों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है, मनुष्य की पुत्र पौत्र आदि संतान निरंतर बढ़ती रहती है। हे सनत कुमार, मैंने ध्रुवा गणपति को का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। कृष्ण व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार ध्रुवा गणपति व्रत का कथा का 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।